हिंदुस्तान में अलग अलग रीति रिवाजों और पुराने ख्याल होने के कारण कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हिंदुस्तानी लोग भरोसा नहीं करना चाहते। जैसे कि कहा जाता है कि एक महिला और एक पुरुष कभी शादी से पहले एक साथ नहीं रह सकते। हालांकि धीरे धीरे इन सभी पुराने ख्यालों को अब बाहर किया जा रहा है। अब लोग नई नई चीज़ों को अपना रहे हैं। वैसे ही पहले ये भी माना जाता था कि सिर्फ पत्नी के कोख से जन्मा हुआ बच्चा ही पिता की संपत्ति का मालिक होगा, और अब ये चीज़ बदल रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नजर टुडे। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा झा। सुप्रीम कोर्ट ने लिव इन रिलेशनशिप को लेकर एक बड़ा फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर कोई पुरुष या महिला सालों तक पति पत्नी की तरह साथ रहे हैं तो मान लिया जाएगा कि वो पति पत्नी ही हैं। दोनों में शादी हुई होगी और इस आधार पर उनके बच्चों को पैतृक संपत्ति पर भी हक रहेगा। ये पूरा मामला संपत्ति विवाद को लेकर था। 2009 में केरल के हाई कोर्ट ने इस मामले में पैतृक संपत्ति पर लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे पुरुष महिला के बेटे को पैतृक संपत्ति पर अधिकार देने से मना कर दिया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने केरल के हाई कोर्ट के उस फैसले को पलट दिया है और कहा है कि बेटे को पैतृक संपत्ति पर हक देने से मना नहीं किया जा सकता। क्या था ये पूरा मामला, चलिए ये समझाते हैं आपको। ये मामला केरल का था। जिस संपत्ति को लेकर मामला अदालत में चल रहा था वो कत्तुकंडी इधातिल कर्नल वैधर की थी। कत्तुकंडी के 4 बेटे थे, दामोदरन, अच्युतन, शेखरन और नारायण। याचिकाकर्ता का कहना था कि वो दामोदरन का बेटा है। वहीं प्रतिवादी करुणाकरन का कहना था कि वो अच्युतन का बेटा है। शेखरन और नारायण के अविवाहित रहते हुए ही मौत हो गई थी। करुणाकरन का कहना था कि वही सिर्फ अच्युतन की एक लौती संतान है, बाकी तीनों भाई अविवाहित थे। उसका आरोप था कि याचिकाकर्ता की मां ने दामोदरन से शादी नहीं की थी, इसलिए वो वैध संतान नहीं है, लिहाजा उसे संपत्ति में हक नहीं मिल सकता। संपत्ति को लेकर विवाद ट्रायल कोर्ट गया। कोर्ट ने माना कि दामोदरन लंबे समय तक चिरुत्था कुट्टी के साथ रहा, इसलिए माना जा सकता है कि दोनों ने शादी की होगी। ट्रायल कोर्ट ने संपत्ति को 2 हिस्सों में बांटने का आदेश दे दिया। बाद में मामला केरल हाई कोर्ट पहुंचा। कोर्ट ने कहा कि दामोदरन और चिरुत्था कुट्टी के लंबे समय तक साथ रहने के कोई सबूत नहीं है और दस्तावेजों से ये साबित होता है कि वादी दामोदरन का बेटा जरूर है लेकिन वैध संतान नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है तो क्यों कहा है? पूरा मामला जब सुप्रीम कोर्ट गया तो अदालत ने माना कि इस बात के सबूत हैं कि दामोदरन और चिरुत्था कुट्टी लंबे समय तक पति पत्नी के रूप में रहे थे। जस्टिस एस अब्दुल नजीर और जस्टिस विक्रम नाथ की बेंच ने कहा कि अगर एक पुरुष और महिला लंबे समय तक पति पत्नी के रूप में रहे हैं तो माना जा सकता है कि दोनों में शादी हुई होगी। ऐसा अनुमान एविडेंस एक्ट धारा 114 के तहत लगाया जा रहा है। हालांकि कोर्ट ने यह भी कहा है कि इस अनुमान का खंडन नहीं किया जा सकता, लेकिन इसके लिए साबित करना होगा कि दोनों भले ही लंबे समय तक साथ रहे थे लेकिन शादी नहीं हुई थी। क्या होगा इसका असर, ये समझिए। अब इसका असर क्या होगा, चलिए ये समझाते हैं आपको। भारत में लिव इन रिलेशनशिप में रहना अपराध नहीं है, लेकिन अब तक लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे पुरुष और महिला से किसी संतान का जन्म होता है तो उसे पैतृक संपत्ति में अधिकार नहीं मिलता था। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले से लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे पुरुष और महिला से जन्मी संतान को भी पैतृक संपत्ति में हक मिल सकता है। संपत्ति 2 तरीके से होती है। एक वो होती है जो खुद कमाई जाती है और दूसरी वो होती है जो विरासत में मिलती है। जो संपत्ति विरासत में मिलती है उसे ही पैतृक संपत्ति कहा जाता है। पैतृक संपत्ति पर उत्तराधिकारी का हक रहता है। अगर किसी व्यक्ति के बिना वसीयत बनाए मौत हो जाती है तो पैतृक संपत्ति पर बेटे या बेटियों का बराबर हक हो जाता है। इस मामले में हिंदू उत्तराधिकारी एक्ट और भारतीय उत्तराधिकारी एक्ट दोनों ही लागू होते हैं। मुसलमानों के मामले में उनका अपना शरीयत कानून लागू हो जाता है। हिंदू पुरुष के उत्तराधिकारियों का पैतृक संपत्ति पर बराबर हक होता है। कोई भी उत्तराधिकारी अपनी इच्छा से पैतृक संपत्ति को बेच नहीं सकता। पैतृक संपत्ति में अब बेटे और बेटियों दोनों को बराबर हक मिल सकता है। 2005 से पहले ऐसा नहीं था। 2005 से पहले तक पैतृक संपत्ति पर सिर्फ बेटे का हक होता था, लेकिन अब बेटियों को भी पैतृक संपत्ति पर बराबर हक दिया जाएगा। मसलन इस संपत्ति पर पोते का हक है, उसी पर
नवासे का भी हक हो सकता है। अब जब सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आ ही चुका है तो जनता इसे किस तरीके से लेती है, सकारात्मक तौर पर या नकारात्मक तौर पर, ये देखना अभी बाकी है। बाकी आगे की खबरों के लिए बने रहिए नजर टुडे के साथ।